श्री श्रावण मास महात्म अध्याय 26। श्रावण मास अमावस्या में किए जाने वाले व्रत पूजन तथा कुश ग्रह का विधान। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में अमावस्या के दिन जो दिन करणीय हैं उनको तथा प्रसंगवश जो कुछ अन्य बात मुझे याद आ गई है उनको भी मैं आपसे कहता हूँ। पूर्व काल में अनेक प्रकार के महान बल तथा पराक्रम वाले, जगत का विध्वंस करने वाले तथा देवताओं का उत्पीड़न करने वाले दुष्ट दैत्यों के साथ मेरे अनेक प्रकार की युद्ध हुए। मैंने शुभ वृषभ अर्थात नंदी पर आरूढ़ होकर संग्राम किए, किंतु महाशक्तिशाली तथा महापराक्रमी उस वृषभ ने मुझको नहीं छोड़ा। अंधकासुर के साथ युद्ध में तो नंदी का शरीर विदीर्ण हो गया था, उसकी त्वचा फट गई थी, शरीर से रक्त बहने लगा था और उसके प्राण मात्र बचे रह गए थे। फिर भी जब तक मैंने उस दुष्ट का संहार नहीं किया तब तक वह नंदी धैर्य धारण कर मेरा वहन करता रहा। उसी इस दशा में किए जाने लिए था। उसके बाद उस अंधक का वध करके मैंने प्रसन्न होकर नंदी से कहा, हे सुब्रत, मैं तुम्हारे इस कृतज्ञ से प्रसन्न हूँ। वर मांगो, तुम्हारे घाव ठीक हो जाएंगे, तुम बलवान हो जाओगे और तुम्हारा पराक्रम तथा रूढ़ पहले से भी बढ़ जाएगा। इसके अतिरिक्त तुम जो जो वर मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। नंदी के ईश्वर बोले, हे देवादिदेव, हे महेश्वर, मेरी कोई याचना नहीं है। आप मुझ पर प्रसन्न हो तो इससे बढ़कर और क्या वैभव हो सकता है। यह तथापि हे भगवान, लोकोपकार के लिए मैं वर मांग रहा हूँ। हे शिव, आज श्रावण मास की अमावस्या है जिसमें आप मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। इस तिथि को गायों सहित उत्तम मिट्टी से निर्मित वृषभों की पूजन करनी चाहिए। आज अमावस्या के दिन जन्म लेना कामधेनु तुल्य होता है, अतः इस दिन तिथि में वर प्रदान करें कि यह अमावस्या वांछित फल देने वाली हो। आज के दिन भक्ति पूर्वक प्रत्यक्ष वृषभों का गायों की पूजन करनी चाहिए। गेरू आदि हाथियों से प्रयत्न पूर्वक उन्हें भूषित करना चाहिए। उनकी सींगों पर सोना चांदी आदि से पत्थर, मणि और रेशम के बड़े बड़े गुच्छों को भी सींग पर बांधने चाहिए। अनेक प्रकार के वर्णों से विचित्र सुंदर वस्त्र से उनकी पीठ को ढककर और गले में मनोहर शब्द करने वाला घंटा बांध दें। सूर्योदय से लगभग 4 घड़ी बीतने पर गायों को ग्राम से बाहर ले जाएं और पुनः सायं वेला में ग्राम में प्रवेश कराएं। आहार के रूप में सरसों, तिल की खली आदि अनेक प्रकार के अन्न इस प्रकार अर्पित करें। जो इस दिन ऐसा करता है उसको गोदान सदा बढ़ता रहता है। जिस घर में गाय न हो वह शमशान के समान होता है। पंचामृत तथा पंचगव्य दूध के बिना नहीं बनते हैं। गोबर के लेप से किए बिना घर पवित्र नहीं होता। हे सुरोत्तम, जहाँ गौमूत्र से छिड़काव नहीं होता वह चींटी जाति आदि जंतुओं का उपद्रव विद्यमान रहता है। हे महादेव, दूध के बिना भोजन का रस ही क्या है। हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो इन वरों तथा अन्य वरों को भी मुझे प्रदान कीजिए। हे सनत कुमार, तब नंदी का यह वचन सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने कहा, हे व्रतश्रेष्ठ, तुमने मुझसे मांगा है सब हो जाएगा। हे नंदन, इस दिन का जो अन्य नाम है उसे भी सुनो। जो प्रसव किसी के द्वारा कहीं भी किसी कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जाता और तृण खाता हुआ तथा जल पीता हुआ जो शांति पूर्वक विचरण करता है तथा महान वीर तथा बलशाली होता है उसे पोल कहा जाता है। अतः हे नंदिनी, उसी के नाम से यह दिन पोला नाम वाला होता है। इस दिन अनेक इष्ट बंधुओं के साथ महान उत्सव करना चाहिए। हे वश्य, मैंने उस दिन ये श्रेष्ठ वर प्रदान किए थे, अतः लोगों के द्वारा इस श्रेष्ठ दिन को पोला नाम वाला कहा गया है। इस दिन सभी कामनाओं की पूर्ण करने वाला वृषभों का महान उत्सव करना चाहिए। इसके साथ ही अब मैं इसी तिथि पर किए जाने वाले कुश ग्रह का वर्णन करूंगा। श्रावण मास की अमावस्या के दिन पवित्र होकर कुशों को उखाड़ लाएं। वे कुश सदा ताजे होते हैं, उन्हें बार बार प्रयोग में लाना चाहिए। कुश, काश, यब, दूर्वा, उरीस, सकूदन, गेहूँ, ब्रीही, मंजू और वजल ये 10 दर्भ होते हैं। ब्रह्मा जी के साथ उत्पन्न होने वाला तथा ब्रह्मा जी की इच्छा से प्रकट होने वाले हे दर्भ, मेरे सभी पापों का नाश कीजिए तथा कल्याण कारक होइए। इस मंत्र का उच्चारण करने से के साथ ईशा दिशा में मुख करके
होम फट मंत्र के द्वारा ही एक बार कुश को उखाड़ लें, जिसके अग्रभाग टूटे ना हो और तथा शंकु ना हो। वे हरित वर्ण से कुश श्रद्ध कर्म के लिए योग्य रहते हैं। जो जड़ रहित कुश देव कार्यों तथा जप आदि में प्रयोग योग होते हैं। 7 पत्तों वाले कुश देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए श्रेष्ठ हैं। मूल रहित तथा गर्भ युक्त अर्भ भागों वाले तथा 10 अंगुल प्रमाण वाले 2 दर्भ पवित्रक के लिए प्रयुक्त होते हैं। ब्राह्मण के लिए 4 कुश पत्रों का पवित्रक बनाया गया है तथा अन्य वर्णों के लिए क्रमशः 3, 2 और 1 दर्भ का पवित्रक कहा गया है, अथवा सभी वर्णों के लिए 2 दर्भों का ग्रंथि युक्त पवित्रक होता है। यह पवित्रक धारण करने के लिए होता है। इसमें मैंने आपको बता दिया है कि उत्पन्न हेतु सभी दिन 2 दर्भ प्रयुक्त होते हैं। 50 दर्भों में ब्रह्मा और 25 दर्भों में विशिष्टर बनाना चाहिए। आचमन के समय हाथ में पवित्रक को अनेक को नहीं निकालना चाहिए। बिक्र के लिए पिंड देना और अग्रोकरण करने के साथ में पाद्य देने के पश्चात पवित्रक का त्याग कर देना चाहिए। दर्भ के समान पुण्य पवित्र और पापनाशक कुछ भी नहीं होता है। देव कर्म तथा पितृ कर्म ये सब दर्भ के अधीन है। उस प्रकार के दर्भों को श्रावण मास की अमावस्या के दिन उखाड़ना चाहिए। इससे इनकी पवित्रता बनी रहती है। श्रावण मास की अमावस्या का वर्णन क्या किया जाए। हे सनत कुमार, श्रावण मास की अमावस्या के दिन जो कृत्य होता है उसे मैंने कह दिया। श्रावण मास में और जो भी करणीय है उसे भी मैं आपसे कहता हूँ। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास की महत्व में अमावस्या के दिन वृषभ पूजन कुश ग्रहण नामक 26वां अध्याय संपन्न हुआ। बोले ओम नमः शिवाय। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते जाएं, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।